मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग परमानेंट दोस्तों जो आपका एमपी ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट था, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे रिलीज़ की गई थी। इसका रिक्रूटमेंट आपका कंडक्ट कराया गया, कंबाइंड ये आपका रिक्रूटमेंट था और आप सभी को मालूम है ये 2024 की दोस्तों ये आपकी वैकेंसी थी। और रिसेंटली दोस्तों कल ही के दिन यानी कि 29 अप्रैल को दोस्तों आपका रिजल्ट भी आपका यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया। आप लोग ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया। रिजल्ट में दोस्तों आप लोग ने अपने परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, तो स्कोर आप लोग ने अपने यहाँ पे चेक कर लिए और इसके साथ साथ एक स्टेटस भी आपको दिया गया कि आप यहाँ पे मेरिट या फिर वेटिंग में है या फिर नहीं है। ठीक है, जिनका मेरिट है तो उनको उनकी मेरिट का क्रमांक बता दिया गया, उनका डिपार्टमेंट बता दिया गया कि इस डिपार्टमेंट में इतनी मेरिट इन कैंडिडेट को यहाँ पे दी जा रही। ठीक है, और जिनका वेटिंग है तो उनको वेटिंग का क्रमांक बता दिया गया, उनका डिपार्टमेंट का नाम भी बता दिया गया जिसमें वो वेटिंग उस कैंडिडेट को यहाँ पे मिली है। दोस्तों आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। इसमें देखिए जो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि कितने मार्क्स तक या फिर हम लोग कहें कितनी मेरिट तक जो है पोस्ट वाइज आप लोगों को सिलेक्शन दिया गया। ठीक है, मेरिट की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और यहाँ पे मैं वेटिंग की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि कितनी वेटिंग तक कैंडिडेट को, और वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। तो ये जानकारी दोस्तों अभी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें ऑफिशियल हैं और वेबसाइट पे जानकारी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई। आप लोग भी चेक कर लेना, लेकिन आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सीख लें कैसे आप लोगों को चेक करना है। हम लोग दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आगे आने वाले अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से संबंधित आपसे ना छूटे, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, सभी इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखिए जिन कैंडिडेट्स को मेरिट दी गई है या फिर वेटिंग दी गई है और ऐसा लिखा है नॉट अलाउ, ठीक है, तो इसका मतलब यह है बिल्कुल तय है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिलेक्शन कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है मेरिट या फिर वेटिंग नॉट अलाउड, तो इसका मतलब ये ना तो मेरिट में आप लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, और ना ही आप लोग यहाँ पे वेटिंग में शामिल किए गए। तो ये सभी कैंडिडेट को समझ लेना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके स्टेटस में दी गई हैं क्योंकि कैंडिडेट्स को काफ़ी इसको लेकर डाउट है, कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं तो क्या चांसेस बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि नॉट अलाउड यहाँ पे फाइनली स्टेटस में लिख दिया गया है, तो यहाँ पे चांस बनने का कोई भी यहाँ पे मैटर यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए अब मैं आपको वेबसाइट की ओर दोस्तों मैं सबसे पहले ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट आपको ओपन करके बताता हूँ। MPESB गूगल पर टाइप करके सर्च करेंगे। ठीक है, वही सिंपल स्टेप्स हैं, आपको देखिए यही फॉलो करना। पहले आप लोग देख लीजिए, सभी चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गई, रिजल्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पे आना है। जैसे ही आप लोग इस पे आएंगे तो देखिए रिसेंटली जो आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल को अभी हाल ही में रिजल्ट आया है ग्रुप 5 का। तो इसमें मेरिट या फिर वेटिंग लिस्ट जितनी भी कैंडिडेट्स का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरिट में है तो सबके नाम इसमें दिए हैं, और यदि वेटिंग में है तो वेटिंग के नाम भी इसमें कैंडिडेट्स के दिए हैं। सभी पोस्ट को लेकर दोस्तों इसमें इन्फॉर्मेशन है और कितनी मेरिट है कितनी वेटिंग है ये भी कैंडिडेट के बता दी गई है। तो इसमें आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे कम आए। ठीक है, आप लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त के मार्क्स यहाँ पे मुझसे कम आए लेकिन उसको जो है सिलेक्शन मिल गया। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप लोग इसमें चेक कर लेना। ठीक है, इसमें सभी मेरिट वाले कैंडिडेट्स के नाम है और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के नाम भी रहेंगे। तो चलिए लिस्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी करीब 700 पेज की, ठीक है, 700 प्लस पेज की, 724 पेज की दोस्तों ये आपकी लिस्ट रहेगी। इसमें काम की चीज़ ही दोस्तों हमें यहाँ पे देखनी है, पूरी लिस्ट देखने से मतलब यहाँ पे नहीं है। तो देखिए सभी मैंने आपको बताया कि लिस्ट में मेरिट वाले भी हैं और लिस्ट में जो है आप लोगों के वेटिंग वाले कैंडिडेट्स भी रहेंगे। तो कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को यदि कैंडिडेट को मेरिट दी गई है तो मेरिट का देखिए यहाँ पे नंबर दिया है, मेरिट 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। इसके बाद
जो इन्फॉर्मेशन देखनी है आप लोगों को कि यदि मेरिट मिली है कैंडिडेट को तो मेरिट का परसेंटाइल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरफ आप लोग यहाँ पे ज़रूर देखना। ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ आपको और क्या चीज़ें देखनी है कि कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में है। तो फीमेल है तो इस तरीके से F लिखा हुआ है, ठीक है, और EWS है तो फीमेल EWS की वो रहेंगी। तो ऐसे ही अनरिजर्व के हैं, ठीक है, ऐसे ही SC के हैं, ऐसे ही ST के हैं, ऐसे ही OBC के हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है लिस्ट में ये आपको ऑब्जर्व करनी है, ये आपको इसमें यहाँ पे देखनी है। और देखिए जिस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है, जैसे कि ये भोपाल में ये संचालय स्वास्थ्य सेवाएं वाला ये डिपार्टमेंट है, इसमें रेडियोग्राफर की पोस्ट है। तो ये रेडियोग्राफर का पूरा डेटा यहाँ पे कैंडिडेट का दिया। ये 3 कैंडिडेट के नाम जो है रेडियोग्राफर के हैं, इनके परसेंटाइल स्कोर बता दिए गए, ठीक है। और हो सकता है इसके नीचे वेटिंग वाले कैंडिडेट के भी नाम शामिल है, तो अभी मैं आपको वो दिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग कैंडिडेट्स की। तो नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स में देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें स्टाफ नर्स आते हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी थी, और इसमें मेल नर्स की पोस्ट भी थी, और इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट भी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर मेल नर्स टाइप करेंगे, फिर नर्सिंग ऑफिसर्स टाइप करेंगे। तो टाइप करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे देखिए PDF में हमें एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, हमें इसमें स्टाफ नर्स टाइप करना होगा। तो स्टाफ नर्स, ठीक है, ये आपको टाइप करना है। तो देखिए ये जो पूरी PDF जो आप लोगों की फ़ाइल है, ये देखिए यहाँ पे सर्च होता जा रहा है। ये करीब करीब 6 रिज़ल्ट, ठीक है, 6 से देखिए अब ये 11 हो गई। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरी स्टाफ नर्स पूरी जो लिस्ट में आपको दिए गए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग कैंडिडेट का यहाँ पे स्टाफ नर्स का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, ये हैंडीकैप हैं, ठीक है, ओनली फॉर हैंडीकैप। तो फीमेल हैंडीकैप यहाँ पे ये कैटेगरी के अंतर्गत है 97.95, ठीक है। यहाँ पे मेरिट 1 इन कैंडिडेट को मिली है, और ये स्टाफ नर्स है कार्यालय सहायक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, ठीक है, ये PWD कैंडिडेट थे। इसके बाद सेकंड नंबर का स्टाफ नर्स का कैंडिडेट देख लेते हैं। देखिए स्टाफ नर्स का जो सेकंड नंबर का यहाँ पे जो कैंडिडेट है, इसका भी संचालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर, ESIC इंदौर। ESIC इंदौर का दोस्तों देखिए EWS फीमेल है, ठीक है, EWS फीमेल, लेकिन ये संविदा कर्मी है। तो संविदा वालों का यहाँ पे देख लीजिए परसेंटाइल 97.94, ठीक है, और यहाँ पे इनको मेरिट 1 यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो पोस्ट नेम जो है 117 स्टाफ नर्स की है ये, ठीक है, मेल है यहाँ पे, ये EWS में है। और देखिए परसेंटाइल देख पा रहे हैं 100 परसेंटाइल। लोग कहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन जो है 99 पॉइंट, ठीक है, 5 पर भी यहाँ पे नहीं हुआ। देखिए सिलेक्शन कितने पे हुआ है, फुल 100 परसेंटाइल, ठीक है, मेरिट 1 यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त हुई है। स्टाफ नर्स ESIC इंदौर इन कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट के तौर पे दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे स्टाफ नर्स, ठीक है, ये भी ESIC इंदौर है। कैटेगरी देख लेते हैं SC संविदा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है 99.95 परसेंटाइल, ठीक है, मेरिट इनको यहाँ पे 1 प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ये भी ESIC इंदौर। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये मेल SC, ठीक है, मेल SC हैं, और यहाँ पे मेरिट 1 प्राप्त हुई है। परसेंटाइल देख लो 99.98, ठीक है, 0.95 0.98, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क इसमें यहाँ पे हो जाता है। 0.95 0.98 0.97 इसमें काफ़ी कैंडिडेट जो हैं ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट का जो है काफ़ी यहाँ पे खेल है, यहाँ पे जो है एक तरीके का कंपटीशन हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं। 6th नंबर पे आ जाते हैं। देखिए ये भी ESIC का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये ST कैंडिडेट हैं फीमेल में। ST में 99.93 इनको पहली मेरिट यहाँ पे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट आते हैं ESIC इंदौर, ठीक है, इनका यहाँ पे ये संविदा है, ठीक है, ये संविदा मेल EWS है 96.53 है, और मेरिट 1 यहाँ पे वेटिंग। तो देखिए अब यहाँ पे वेटिंग स्टार्ट हो गई। तो वेटिंग का नंबर जो है, पहली जो वेटिंग है ये संविदा कर्मी, तो 96.53। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये
स्टाफ नर्स की हैं, ये पहली वेटिंग मिली है, किसको मिली है? ESIC इंदौर में 99.96, ठीक है, ये फीमेल EWS यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फीमेल SC संविदा कर्मी है 99.54, ठीक है, वेटिंग क्रमांक 1 इनको यहाँ पे दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखिए तो फीमेल SC है, ठीक है, फीमेल SC है 99.8, पहली वेटिंग इनको यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो 99.8 पे दोस्तों देखिए वेटिंग पहली वेटिंग यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो देख सकते हैं कंपटीशन यहाँ पे कितना हाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि आखिरी रहेगा स्टाफ नर्स का। तो स्टाफ नर्स में दोस्तों देखिए ये आखिर हैं, ये भी ESIC इंदौर के हैं और वेटिंग 1 मिली है। ये ST फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 99.70 इनका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है। तो ये मैंने आपको स्टाफ नर्स का बताया। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को बदल के मेल नर्स कर देंगे, ठीक है। मेल नर्स का भी देख लीजिए, मेल नर्स सर्च कर लेते हैं पूरे PDF फाइल में। तो मेल नर्स पूरी PDF फाइल में देखिए यहाँ पे जो पहले हैं ये मेरिट 1 प्राप्त हुई है, EWS से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं 99.84, ठीक है, जेल मुख्यालय, ठीक है, जेल डिपार्टमेंट जो है जो कि हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद जेल मुख्यालय मेल नर्स की यहाँ पे जो पोस्ट है मेरिट 1 यहाँ पे प्राप्त हुई है, 99.90 मार्क्स हैं और फीमेल OBC है। तो ये जानकारी देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जेल मुख्यालय फिर से, और यहाँ पे फीमेल और मेल OBC कैंडिडेट हैं 99.90, 99.88, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरिट 1 और मेरिट 2 प्राप्त हुई है जेल मुख्यालय जो डिपार्टमेंट है, मेल नर्स की पोस्ट है। इसके बाद मेल नर्स की यहाँ पे जो पोस्ट है 1 मेरिट प्राप्त हुई है, फीमेल SC, ये डिसेबिलिटी में है, ठीक है, डिसेबल्ड है। तो 94.92 इनका यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे चला गया। डिसेबल्ड PWD कैंडिडेट्स का अलग अलग डिसेबिलिटी में कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग रहता है और नॉर्मली थोड़ा कम ही यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का कट ऑफ जाता है। इसके बाद देखिए जेल मुख्यालय में फिर से फीमेल ST का 99.70 है, पहली मेरिट यहाँ पे इनको प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, जेल मुख्यालय ये भी है, देखिए ये सैनिक है, ठीक है, ये सैनिक है यानी कि फीमेल, ठीक है। तो इनको कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन दी थी, 99.13 मार्क्स हैं, मेरिट 1 यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 मेरिट नंबर यहाँ पे कैंडिडेट्स के दिए गए। एक सेकेंड, ये बटन चलिए इस तरफ कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 कैंडिडेट्स के यहाँ पे मेरिट अंक दिए 99.94, 99.94, 99.94, 99.93, ठीक है। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल, अनरिजर्व फीमेल, अनरिजर्व फीमेल और अनरिजर्व फीमेल, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलॉटमेंट की कैटेगरी आप लोग देखेगा, ठीक है, ऑप्टेड कैटेगरी ना देखें, अलॉटमेंट की जो कैटेगरी है वो आप लोग यहाँ पे देखें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं तो जेल मुख्यालय से देखिए यहाँ पे 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 99.98, 99.96, तो 99 और 100 के बीच ही दोस्तों जेल मुख्यालय का है। देखिए ये अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल, अनरिजर्व मेल, इन सबको अनरिजर्व से यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इनको 7 मेरिट तक के कैंडिडेट के नाम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये भी जेल मुख्यालय का है। ये कौन से कैंडिडेट हैं? EWS में मेल है, 99.80 है और यहाँ पे एक वेटिंग, तो ये वेटिंग शुरू हो गई, तो एक वेटिंग यहाँ पे इतने मार्क्स पे मिली है, परसेंटाइल मार्क्स पे मिली है। इसके बाद एक और वेटिंग है 99.90 OBC फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे जेल मुख्यालय ये भी वही डिपार्टमेंट है, ये वेटिंग क्रमांक 1 रहेगा। इसके बाद मेल नर्स का देखें, ये भी वेटिंग 1 है, 99.84 यहाँ पे मार्क्स हैं, OBC मेल हैं, ठीक है, ये वेटिंग वाले कैंडिडेट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 99.63 मार्क्स, वेटिंग 1, ST फीमेल, ठीक है, ST फीमेल है, तो इनकी यहाँ पे एक वेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखें वेटिंग क्रमांक 1, 97.31 मार्क्स, ठीक है, ये सैनिक है,
ठीक है, मेल अनरिजर्व कैटेगरी से। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जेल मुख्यालय। तो यहाँ पे भी एक वेटिंग है 99.90। यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेटिंग प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिए 2 और वेटिंग क्रमांक हैं इनके 99.95, 99.93, ठीक है। 0.02 से भी देखिए फ़र्क पड़ गया है कितना। और यहाँ पे अनरिजर्व ये मेल है, ये भी अनरिजर्व मेल है। 2 वेटिंग यहाँ पे, 1 और 2 वेटिंग इनकी यहाँ पे दोनों कैंडिडेट की रहेंगी। तो दोस्तों हमने स्टाफ नर्स का देख लिया, मेल नर्स का देख लिया, ठीक है, इनका अलॉटमेंट और वेटिंग। अब नर्सिंग ऑफिसर्स का भी देख लेते हैं। नर्सिंग OFFICER, ठीक है। तो देखिए नो मैच फाउंड, तो देख सकते हैं एक भी मैच फाउंड नहीं हुआ है इस लिस्ट में, ठीक है। ये जो पूरी एंटायर आपकी लिस्ट है 700 पेज की, इसमें एक भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्शन नहीं दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, तो ये तो कोई कारण नहीं मालूम, लेकिन जब आप लोग सर्च करेंगे तो काफ़ी पोस्ट कोड यहाँ पे जो है खाली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग देखेंगे भी कि उन कैटेगरी में कैंडिडेट को सीट अलॉट ही नहीं हुई है। तो ऐसा नर्सिंग ऑफिसर में हम लोग ने दोस्तों यहाँ पे देख लिया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ANM कैंडिडेट्स का भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। नर्सिंग का तो देख लिया, ANM का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ANM का दोस्तों इसमें आप लोगों को महिला बहुउद्देशीय, ठीक है, ये आप लोगों को टाइप करना होगा। ये आप लोग टाइप करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, करीब करीब ये 358 नंबर का पेज है इस फाइल में, ठीक है। इसमें आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है EWS संविदा कर्मी, ठीक है, यहाँ पे देखिए EWS से संविदा कर्मी ओपन है, तो ये सभी संविदा वालों के हैं, ठीक है। हाईएस्ट देखिए 86.80, ये सभी फीमेल हैं और EWS से संविदा कर्मी है, तो 86 यहाँ पे हाईएस्ट गया है। और यहाँ पे मैं नीचे इसको स्क्रॉल करता हूँ। संविदा में जो EWS का जो सबसे लो है 43.03, ठीक है, इसमें 51 कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट दिया जाएगा। ये सभी मेरिट में शामिल हैं 51 कैंडिडेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, तो ये भी मेरिट वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन से हैं, ये भी संविदा कर्मी है, लेकिन ये EWS ओपन से हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए 59 मार्क्स हैं यहाँ से। तो संविदा वालों का तो कट ऑफ है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली, ठीक है, कम नंबरों पे मैं यहाँ पे कहूँ 51 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे करीब, तो ये सभी संविदा के रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब देखिए EWS जो सिंपल EWS है, ANM कैंडिडेट्स हैं, सिंपल EWS हैं, तो यहाँ पे 93.75 हाईएस्ट जो है, ठीक है, 93.75, यहाँ से ये मेरिट आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। देखिए मेरिट 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके बाद यहाँ पे तो ये यहाँ 46 तक गया है, ठीक है, 48 तक गया ये, और 43 तक। तो फीमेल अगर EWS की हैं 43.03, ठीक है, यहाँ तक जो है सिलेक्शन मेरिट यहाँ पे इनको अलॉटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ 43 तक जो है EWS फीमेल तक, यहाँ पे 43.038631, ठीक है। पॉइंट के आगे के नंबर भी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि ये अप टू 5 to 6 डेसिमल डिजिट तक भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, ये भी EWS, ठीक है, ओपन कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट का मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपको, तो 43.03 यहाँ तक ये कैंडिडेट्स के EWS फीमेल के नाम इसमें शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये OBC कुछ लोकोमोटर हैं, ठीक है, यानी कि डिसेबल्ड हैं, तो ये भी हैं, देखिए PWD कैंडिडेट्स के नाम हैं, तो ये मेरिट वाले हैं। इसके बाद ये OBC, ये भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं सारी। इसके बाद OBC मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत हैं ये, ठीक है, 73.45 इसका रहा है, मेरिट 1 है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो ये ओबीसी संविदा कर्मी है, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं। तो हाईएस्ट देखिए 86 है, पहली मेरिट यहाँ पे प्राप्त हुई है, ये संविदा कर्मियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे तक इसको स्क्रॉल करेंगे तो एएनएम की सीट्स करीब 1000-1200 के अराउंड थी, अच्छी पोस्ट थी, तो सिलेक्शन काफ़ी पीछे मार्क्स तक यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो ये संविदा वालों के चल रहे हैं, ओबीसी विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, फिर ये नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद ये ओबीसी, ठीक है, नील। तो ओबीसी में जो नॉर्मल जो ओबीसी हैं फीमेल कैंडिडेट्स 98.13 पहली मेरिट यहाँ पे प्राप्त हुई, और यहाँ पे 62 तक देखिए 92.19, ठीक है। तो यहाँ तक ये 62 कैंडिडेट्स हैं, ये करीब इनको मेरिट में शामिल किया गया। इसके बाद ये एससी में है, शेड्यूल कास्ट में है, ये डिसेबल्ड 59.03 में इनको पहली मेरिट प्राप्त हुई, तो डिसेबिलिटी वाले हैं ये। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के संविदा कर्मी आ गए हैं, तो 86 देखिए 86.80 यहाँ पे पहली मेरिट प्राप्त है, ठीक है। ये करीब करीब कहाँ तक जाएगा, 73.45 69 तक ये गया, ठीक है। नहीं और आगे भी है इसमें देखिए, करीब 98 तक यहाँ पर आ 101 तक, ठीक है। तो 63.20 शेड्यूल कास्ट एससी संविदा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो है 63.2097 तक यहाँ तक अलॉटमेंट मिल गया। नेक्स्ट आते हैं संविदा शेड्यूल कास्ट विजुअली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, 70.02 ये पहली मेरिट इनको प्राप्त हुई। इसके बाद शेड्यूल कास्ट नॉर्मल जो शेड्यूल कास्ट हैं फीमेल कैंडिडेट्स हाईएस्ट गया है 97.56, ठीक है, पहली मेरिट प्राप्त हुई। ये जितने भी अलॉटमेंट है हम लोग यहाँ पे नीचे आके देख लेते हैं, टोटल यहाँ पे कितने हैं एससी कैंडिडेट के अंतर्गत। तो करीब करीब 79 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। लास्ट अलॉटमेंट एससी फीमेल में एएनएम कैंडिडेट को 82.110449, ठीक है, यहाँ तक जो है ये अलॉटमेंट दिया गया। नेक्स्ट आते हैं ये शेड्यूल ट्राइब ईयर हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो 43 पे हो गया इनका सिलेक्शन। इसके बाद शेड्यूल कास्ट लोकोमोटर्स हैं, ठीक है, ये भी डिसेबल्ड है, तो 79 इनको पहली मेरिट प्राप्त हुई। इसके बाद ये शेड्यूल ट्राइब एसटी के संविदा कर्मी आ गए हैं, तो 86 से शुरू हुई है, मेरिट 2 से यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो पहला अलॉटमेंट 86.80 और लास्ट तक हम लोग जाते हैं तो लास्ट देखिए 51.20 फीमेल एसटी संविदा कर्मी, ठीक है। ये फीमेल एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो फीमेल कैंडिडेट है, पहला सिलेक्शन पहली मेरिट 1 जो है आप लोगों की ये 94.970184 यहाँ से सिलेक्शन मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। एसटी में काफ़ी कैंडिडेट होंगे, हम लोग यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, फिर भी 96 कैंडिडेट हैं, ठीक है, अप टू फीमेल जो एसटी हैं, नॉर्मल फीमेल जो एसटी हैं 70.02 यहाँ तक जो है दोस्तों करीब करीब 96 कैंडिडेट्स एसटी के फीमेल कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया जाएगा, अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अनरिजर्व से आ जाते हैं। अब देखिए अनरिजर्व में ये लोकोमोटर से हैं, ठीक है, डिसेबल्ड है, 84.72 पहली मेरिट है। इसके बाद अनरिजर्व संविदा वाले हैं तो 99.844, ठीक है, सेकंड मेरिट है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है देख लेते हैं। तो करीब करीब 170 कैंडिडेट हैं, ये करीब 86.80 तक गया, फीमेल जो ओबीसी हैं, ठीक है। अनरिजर्व की जो संविदा से हैं, ठीक है, कुछ को यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अंतर्गत भी सिलेक्शन मिला है, तो अनरिजर्व से ये सेलेक्ट होगा। क्योंकि देखिए इसमें नियम ये रहता है कि यदि कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी के कैंडिडेट्स अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की जो सीट है वो कौन ले जाता है,
वो किसकी सीट ले जाते हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की सीट ले जाते हैं। ठीक है, शर्त सिर्फ इतनी रहती है कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे होना चाहिए, तभी उनको अनरिजर्व से सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, और ये अनरिजर्व की सीट ओपन कैटेगरी में उनको अलॉट हो जाती है। हमें नॉर्मल देख लेते हैं। ठीक है, अनरिजर्व देखिए, अब देखिए अनरिजर्व जो है, नॉर्मल अनरिजर्व से जो फीमेल, ठीक है, एएनएम की पहली जो मेरिट है 100 परसेंटाइल पे दोस्तों बनी है। 100 परसेंटाइल दोस्तों देखिए, 100 परसेंटाइल पे ये आपकी मेरिट बनी है। हम लोग नीचे देख लेते हैं इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। तो करीब करीब 134 है। तो 100 से 95, ठीक है, 95.98133, तो 134 कैंडिडेट है। देखिए 95 से 100 मार्क्स के बीच, ठीक है, 95 नहीं है, 95.98 से, ठीक है, 95.98 से 100 के बीच दोस्तों 134 कैंडिडेट है। तो देख सकते हैं पॉइंट में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया। इसके बाद देखिए ये EWS से हैं। EWS का देखिए जो नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपको 93 से स्टार्ट हुआ है और ये करीब करीब पहली मेरिट आपको इसमें मिली है। लास्ट में आएंगे तो 37 कैंडिडेट हैं जिनको 81 तक, तो ये इनको सिलेक्शन इसमें मिलेगा। ठीक है, ओपन कैटेगरी के अंतर्गत ये सिलेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सैनिक वाले भी हैं। ठीक है, तो ये सैनिक वालों का दिया है। ओबीसी संविदा कर्मियों वालों का दिया है 62 नंबर 62.172। ठीक है, इसके बाद ओबीसी नेल फीमेल, तो यहाँ पे 93.05, ठीक है, स्टार्टिंग मेरिट हुई है, यहाँ से स्टार्ट है। ये करीब करीब 81.11, तो अलग अलग कैटेगरी में है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, पोस्ट कैटेगरी सिर्फ हमें 118 तक ही देखनी थी, हम यहाँ पे 119 तक आ गए हैं दोस्तों। चलो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। जो अनरिजर्व वाला जो नेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो बस वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये एएनएम के जितने भी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, आपके रिजल्ट अनरिजर्व नील यहीं तक आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो अनरिजर्व का जो कैंडिडेट है और यहाँ पे जो सिलेक्शन है करीब करीब 134 कैंडिडेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 से 95 से 100 के बीच करीब करीब 134 कैंडिडेट हैं। ये तो मैंने दोस्तों आपको इनकी मेरिट बताई, मेरिट नंबर बताए। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट के पेजेस की ओर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको वेटिंग वाले भी नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको लास्ट का वेटिंग का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता 284 का पेज है। ठीक है, ये लास्ट का मैं बता रहा हूँ वेटिंग, तो वेटिंग वाले भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ऐसे वैसे ऊपर करते जाएंगे। तो मैंने आपको बता तो दिया ही है कैसे आपको चेक करना है, तो आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, संविदा कर्मी वालों का भी है। ठीक है, नॉर्मल जो आपका कैटेगरी है अनरिजर्व SC ST OBC EWS सबका इसमें वेटिंग का नंबर भी दिया है। तो वेटिंग कहाँ तक गई है वो इसमें आप लोग यहाँ पे देख लेना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी चीज़ें इसमें क्लियर दी हैं और मैंने यहाँ पे आपको बताया ही कैसे आपको इसमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। ठीक है, इस वीडियो में किसी भी कैंडिडेट का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया और ये सभी चीज़ें पब्लिक हैं, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आई हुई हैं। ठीक है, तो वैसे मैं कभी किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है वैसे, और बिना ये सब चीज़ें ना दिखाएं आपको ये सभी चीज़ें समझ में आती भी नहीं। तो वैसे चाहता तो मैं इनको हाइड भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन सभी चीज़ें पब्लिक हैं, वेबसाइट पे दी गई हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो भी थी आपके साथ मैंने कवर की और आगे आपको लिस्ट के अपडेट्स मिलते रहेंगे, आगे लिस्ट आपकी पब्लिश होंगी
वेटिंग भी आपकी क्लियर होंगी, तो जानकारी कवर करते रहेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसीज़ की जानकारी भी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।